अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके हैदर अली शाह, आप देख रहे हैं हैदर्स डिवाइन गुड। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे जिस डिजीज़ पे बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में फैल रही है और उसका नाम है लंपी वायरस। लंपी स्किन डिजीज़ कहलाती है ये और LSD है इसको शॉर्ट फॉर्म इसकी। और मैं आप लोगों को बताऊंगा किस तरह से फैलती है, बकरों और भेड़ों को लग सकती है, क्या इंसानों के लिए नुकसानदेह है ये, इसका इलाज क्या है, इसकी एहतियात क्या है, ये चीज़ें मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊँगा। और ये वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको सारी चीज़ें इस बीमारी के बारे में पता चल जाएँ। तो दोस्तों बगैर टाइम ज़ाया करें, बगैर ये बीमारी के बारे में बात करना शुरू करते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लोगों का नुकसान हो चुका है और नुकसान को वो बचा भी नहीं सकते। उसकी पहली वजह ये, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊं, उसकी वजह यह है कि इस बीमारी का कि आज तक कोई इलाज नहीं है। सही है, आप मेरी बात याद रखिएगा, इलाज नहीं है, एहतियात ज़रूर है। और इसकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वैक्सीनेशन। इसको सिर्फ एक ही तरीके से रोका जा सकता है, अपने जानवर को वैक्सीन करके, वैक्सीनेटेड करके। अच्छा, ये बकरों में भी आती थी और भेड़ों में भी आती थी। सबसे पहले जो फाइंड हुई है 1929 में, ये फाइंड हुई है शीप्स में, अफ्रीका में। सही है, जिसको शीपॉक्स के नाम से भी होता है। और गोट पॉक्स जो है वो 88 पे यूरोप में फाउंड हुई थी। उसके बाद ये कैटल पे शिफ्ट हुई और कैटल में इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत तेज़ी से होती है। और ये बेसिकली फैलती कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल लोगों का इस वक्त ये है कि यार ये फैल कैसे रही है। ये फैल ऐसे रही है, जो स्किन पैरासाइट्स होते हैं, जो भी जानवर, कोई भी कीड़ा, कोई भी जानवर जो कि खून पीता हो, जाके मच्छर हो गए, जुएँ हो गई और इस तरह की कोई भी चीज़ जो पैरासाइट हो, जो खून पीता हो, वो जानवर, वो अगर दूसरे जानवर को काटेगा जाके तो ऑटोमेटिक ये ट्रांसफ़र हो जाएगा। अच्छा, इससे इंसानों को कोई नुकसान तो नहीं है दोस्तों, इससे इंसानों को कोई नुकसान नहीं है। सही है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये था कि इसको बचाया किस तरह जा सकता है। इसको बचाया दोस्तों सिर्फ एक तरीका है इससे बचने का, वो ये है कि अपने जानवरों को आप वैक्सीन करके रखें और कोशिश करें, अगर आपकी कोई जैसे फार्म है और दूर है सब जगह से, तो वहाँ पे कीड़े मकोड़ों को जो है वो कम से कम उनका वो हो, इंसेक्ट किलर जो होता है वो डालें, बहुत ज़्यादा स्प्रे करवाएं। लेकिन बता दूं मैं, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा ज़्यादा, क्योंकि जो फार्म्स होते हैं हमारे या जो जगहें होती हैं जहाँ जानवर पलता है वो बहुत बड़ी होती हैं, खुले रकबे पे होती हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पैरासाइट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा जो ट्रांसफ़र हो सकता है इसमें, जो कि हो रहा है इस वक्त। कराची के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं और इस पर बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है। सही है। अच्छा, अभी तक मुझे इस चीज़ के बारे में इतनी नॉलेज नहीं हुई है कि इसका अगर किसी जानवर को काट के कोई गोश्त खा ले तो उसके इफ़ेक्ट क्या है, ये मुझे अभी तक इस चीज़ की नॉलेज नहीं हुई है। हाँ, इतना मुझे पता है कि जिस तरह से लंपी वायरस है ये, इसका जो आइवर मैक हम लगाते हैं ना, इस तरह से इसके भी आते हैं, वैक्सीन आती हैं लंपी वैक के नाम से, लंपी वैक्स के नाम से। पाकिस्तान के साथ बुराई थोड़ी सी ये हो गई हमारे साथ कि हमारे पास थी नहीं डिजीज़, ये हमारे पास कभी आती नहीं थी, तो लोगों ने क्या करा, इसकी वैक्सीन कराना छोड़ दी। जैसे कि ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसकी हम वैक्सीन नहीं कराते हैं। अब वो क्या हुआ कि जब वैक्सीन नहीं कराई, आहिस्ता आहिस्ता वो डेवलप होती गई और हमें पता भी नहीं चला। ये बेसिकली होती है जब जानवर बर्थ दे रहा हो, कोई जानवर अपने बच्चे को, और बहुत ज़्यादा उसमें जो होता है गंद निकलता है, उससे ये पैरासाइट्स के जो है वो बन जाते हैं, इस पे बन जाते हैं वो। और जब वो कोई मच्छर, कोई ऐसी चीज़ जो उससे भी टच हो और वो फिर जानवर को काट ले, वहाँ से ये बनना स्टार्ट होता है। सही है। तो ये बुराई थोड़ी सी आ गई, पाकिस्तान के पास इसकी वैक्सीन नहीं थी। अगर हमारे पास इसकी वैक्सीन होती तो इतना ज़्यादा हम इसको मसला हमारे लिए कोई होता ही नहीं, क्योंकि ये जो है यूरोप के साइड पे, अफ्रीका के साइड पे बहुत नॉर्मल बीमारी है। जिस तरह से हमारी मुँह खोर है, अब मुँह खोर होती है, फुट एंड माउथ जिसको कहते हैं, जिसकी हम वैक्सीन भी कराते हैं फुट एंड माउथ की। मुँह खोर जो है उसको हम इतना सीरियस नहीं लेते। अभी मुँह खोर आई होती तो हम क्या बोलते हैं, मुँह खोर फैल गया, अभी देख रहे हैं, इसका इलाज कर लेंगे इंशाल्लाह, मसला नहीं, क्योंकि हमें यूज टू हैं हम उस बीमारी के। इस बीमारी के हम यूज टू नहीं थे, इसलिए हम थोड़ा सा घबरा गए, हमने परेशान हो गए हम। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये बीमारी दोस्तों जानवरों से नहीं लगेगी इंसानों को। तो अगर कोई पैरासाइट जो है, कोई मच्छर जो है जानवर को काट के आपको काटता तो आपको नहीं लगेगी, और मतलब टच करने से नहीं लगेगी। गोश्त खाने से क्या नुकसान आते हैं वो मुझे इसका नहीं पता अभी, वो इंशाल्लाह जैसी अभी कोई पता चलता है, कोई रिसर्च मिलती है, क्योंकि मैं आप लोगों को वही बात बताता हूँ जो रिसर्चर्स ने बताई हो, जो कि वर्ल्ड जो रिसर्च करते हैं जानवरों पे, शीप्स पे, कैटल पे, और वो उन्होंने, ये जो डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट जो हैं, उनकी बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ ये सारी, ताकि ऑथेंटिक रिपोर्ट पहुँचे, कोई ऐसी चीज़ ना हो इसमें कोई के अपने पास से कुछ बता दिया या कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी। तो दोस्तों अज़ानें शुरू हो गई थी, इसलिए वीडियो रोक दी थी मैंने। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये बात समझ आई होगी कि लंपी वायरस जो है वो बेसिकली ख़तरनाक बीमारी नहीं है, बस हमारे पास उसकी वैक्सीन नहीं है, जिसकी वजह से हम थोड़ा सा फंस गए हैं। और इंशाल्लाह अब जल्द से जल्द वैक्सीन जो है इम्पोर्ट हो जाएगी और हमारे जानवर जो है वो बच जाएंगे।
उससे पहले मैं ये बोलूँगा अपने जानवरों की एहतियात बहुत ज़्यादा करें, चाहे वो बकरे हों चाहे वो भेड़ हों। वैसे तो बकरे और भेड़ों में अभी ये बीमारी नहीं आई है, लेकिन ये जानवरों में आती है। इसमें आपने देखा होगा जो दाने निकल रहे हैं उनका साइज़ 5 इंच तक का हो सकता है, बहुत बड़े हो सकते हैं वो, और जानवर के लिए बहुत तकलीफदेह हो सकता है। और वो जानवर जो है इससे बाहर इस वक्त नहीं आ सकता, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया में इसका कोई इलाज नहीं है। इसका सिर्फ यही इलाज है कि जैसे हम पोलियो का इलाज करते हैं कि हम उसको वैक्सीन करके होने नहीं देते। समझ रहे हैं बात को? एक बीमारी को हमने होने ही नहीं देना है। अगर हमने उसको होने दिया तो वो बीमारी जो है वो बढ़ती चली जाएगी। और बस एहतियात करें, गोश्त खाने से थोड़ा सा गुरेज कर लें। कुछ दिन गोश्त नहीं खाएंगे दोस्तों तो कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम गोश्त नहीं खाते कुछ दिन तो हमारा कुछ जाएगा नहीं, लेकिन समझ लें कि बहुत ज़्यादा अगर खुदा ना खासा कोई नुकसान हो सकता है इस चीज़ का, जो कि मुझे अभी नहीं पता है, उससे बच जाएंगे आप लोग। तो बड़े जानवरों के गोश्त से थोड़ा सा गुरेज करें। और वैसे तो खैर चिकन भी कोई अच्छी नहीं आ रही है, चिकन की जो फीड है वो तो और अजाब है, लेकिन इस वक्त जो है वो बीमारी जिस तरह की है और जिसके बारे में लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि गोश्त खाने से क्या इसके इफ़ेक्ट्स आएंगे, तो वो थोड़ा सा बस देखना है हमने। और दुआ करनी है अल्लाह ताला से कि फार्मर्स का पैसा बच जाए, क्योंकि फार्मर्स का बहुत ज़्यादा पैसा दोस्तों इसके साथ जो है लगाव होता है और उनका बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हो रहा है इस वक्त। और आप लोगों को अंदाज़ा नहीं है, जब एक जानवर पूरे साल वो पालता है, जो फार्मर है मेरी बात को समझ रहा हो, जो बकरे पालते हैं, जानवर पालते हैं, आप लोग एक जानवर को पूरे साल पालो और वो अचानक से किसी बीमारी में आके मरना शुरू हो जाए, जो कि आपकी गलती भी ना हो, क्योंकि पाकिस्तान में कभी वो बीमारी थी नहीं, तो कि आप पहले से उसका अरेंज करके रखते। पहले अगर ये हो जाए कि कोई ऐसी बीमारी आए जो जिससे जानवर मर जाए, जो कि पाकिस्तान में होती हो, और फिर हम बोलेंगे यार फार्मर्स की गलती थी, हमारी अपनी गलती थी। अब कोई ऐसी वायरस डेवलप हो गया पाकिस्तान में, या कोई ऐसा जानवर वहाँ से बाहर से आ गया हो, ये भी एक मुमकिन है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मेरे दिमाग से निकल गई थी कि अभी बातों बातों में आ गई बात कि जो जानवर बाहर से इम्पोर्ट हम कराते हैं, मुमकिन है कोई ऐसा जानवर इम्पोर्ट हुआ हो हमारे पास जिसमें ये वायरस हो, सही है, और वो ट्रांसमिट हुआ और वो फैल गया। क्योंकि फैलना क्यों आसान है, क्योंकि गंदे तो हम हैं बहुत हैं, सही है, पाकिस्तान मुल्क हमारा बहुत ज़्यादा गंदा है, सीधी सी बात है। और उसमें हम मच्छरों को तो जन्नत है मच्छरों की पाकिस्तान, क्योंकि हम जितनी सफाई हम रखते हैं, मुल्क तो हमारा बहुत अच्छा है, लेकिन हमारी हरकतें ऐसी हैं। अब मसला ये है कि जब वो मच्छर जो है काटेगा दूसरे जानवरों को, तो हमारे इससे वो एक जानवर के इंपोर्ट से भी नुकसान हमारा अरबों रुपए का हो सकता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो बस इस वक्त ये है कि लोग कुछ कर नहीं सकते, इस वक्त यही कर सकते हैं जल्द से जल्द अपने जानवरों की वैक्सीन करवाएं। फार्म वाले जो हैं कोशिश करें कि जानवरों से जितना कि कीड़े हो सकते हैं, जितने भी मच्छर हो सकते हैं, वो ख़त्म करवाएं। क्योंकि इस वक्त ये जो हमारा सबसे मेन कैटल जो कॉलोनी हमारी अपना भैंस कॉलोनी, वहाँ पे फैलना शुरू हो गया है, मेमनकोट में फैलना शुरू हो गया है, और बहुत सारी जगहों पे जो है वो ये वायरस जो है फैलना शुरू हो गया है। बहुत सारे फार्म्स पे केसेस सामने आ रहे हैं। कुछ बाड़े तो ऐसे हैं भैंस कॉलोनी पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा जानवरों की तादाद में हुआ हुआ है, बहुत ज़्यादा जानवरों को हुआ हुआ है। कुछ बाड़ों पे ये है कि बहुत कम जानवरों को हुआ हुआ है, वहाँ पे स्टार्ट हो रहा है होना। लेकिन ये फैलता ऐसी है दोस्तों, ये पूरे जानवर ख़त्म कर देता है। अगर इसकी केयर ना की गई, इसकी वैक्सीन ना की गई जानवरों की, तो ये बहुत ज़्यादा बाद में जाके अजाब बन सकता है हमारे लिए। तो बस ये थोड़ी सी बात थी। मैंने बोला आपके कमेंट्स काफ़ी आ रहे थे कि लंपी वायरस के बारे में बताएं और इसकी क्या एहतियात हो सकती है, क्या चीज़ें हैं, बकरों को नुकसान है, इंसानों के लिए क्या है, ये सारी डिटेल है इसकी पूरी। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह और अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे आप लोगों के लिए। दूसरी चीज़, अगर आपको मुझसे पर्सनली बात करनी है तो मेरा इंस्टाग्राम है HAITER.A.SHAH हैदर.A.शाह। अच्छा, यहाँ पे आप मुझसे इस तरह से बात कर सकते हैं कि आप मैं सलाम करें और उसमें पूरा मैसेज लिख दें, ताकि मैं एक ही बार आपको रिप्लाई करूं। और डिस्क्रिप्शन में मेरे दूसरे चैनल दी हैदर शो का लिंक है, बड़ी मेहरबानी होगी उसे सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलता हूं इंशाल्लाह किसी अच्छी वीडियो में। आपके हैदर ईशा, आप देख रहे हैं हैदर डिवाइन कोड। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़।